अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सर्दियों की आमद है। सख्त सर्दी के साथ ही पाकिस्तान में फोग और स्मोक की मुसीबत भी नाजिल हो जाती है। इंसानी और हैवानी सेहत को खतरात लाहक हो जाते हैं। कारोबार हयात, ज़राअत, नकलो हमल और मईशत का पहिया जाम हो जाता है। इसी तनाजुर में आज हम एक निहायत अहम और दिलचस्प मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। फोग, स्मोक और फोग नेट्स के जरिए पानी हासिल करने और माहौलियाती मसाइल हल करने का एक नया तरीका। फोग क्या है? फोग दरअसल हवा में मौजूद नमी के नन्हे नन्हे ज़र्रात जो सर्दी के मौसम में जमीन के करीब मौलिक हो जाते हैं। ये ज़र्रात रोशनी को बिखेर देते हैं, जिससे देखने की सलाहियत यानी कि विजिबिलिटी कम हो जाती है। जब फोग बहुत गहरी हो तो इसे हम डेंस फोग कहते हैं। फोग के मनफी असरात। फोग के असरात जिंदगी के हर शोबे पर पड़ते हैं। ट्रांसपोर्ट। धुंध के दौरान सड़कों, रेलवे लाइनों और एयरपोर्ट्स पर हादसात बढ़ जाते हैं। कारोबार और मईशत। जब नकलो हमल रुकती है तो अशियाए खुर्दोनोश की तरसील में ताखीर होती है, जिससे मार्केट के निर्ख बदलते हैं और कारोबार मुतासिर होता है। ज़राअत। धुंध की वजह से सूरज की रोशनी कम हो जाती है, जिससे फसलों की नशोनुमा सुस्त पड़ जाती है। सेहत। गीली फिजा, आलूदगी और सर्दी मिलकर सांस, दमा और नजला जुकाम जैसी बीमारियों में इजाफा करती हैं। पाकिस्तान के मुतासरा इलाके। पाकिस्तान में सर्दियों में फोग खास तौर पर दर्ज झेल इलाकों में ज्यादा होती है। पंजाब के जनूबी और बस्ती इलाके, खुसूसन लाहौर, शेखुपुरा, उकाड़ा, साहिवाल, खानेवाल और मुल्तान। खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाके, मर्दान और नौशेरा। सिंध का शुमाली हिस्सा, सखर और घोटकी के इलाके। ये इलाके नवंबर से जनवरी तक अक्सर गहरी धुंध की लपेट में रहते हैं। फॉग नेट्स क्या हैं? फॉग नेट्स खास किस्म के नायलॉन या प्लास्टिक के जाल होते हैं जो हवा में मौजूद नमी के कतरे पकड़ लेते हैं। ये कतरे आहिस्ता आहिस्ता नीचे बहकर जमा होते हैं, जिन्हें साफ पानी की शक्ल में इस्तेमाल किया जा सकता है। नया ख्याल। पानी जमा करने के बजाय जमीन सैराब करना। अगर इन नेट से हासिल शुदा पानी को टैंकों में जमा करने के बजाय सीधा जमीन पर गिरने दिया जाए तो ये कुदरती बारिश की तरह खेतों को सैराब कर सकता है। इसके फवाइद। फसलों के लिए कुदरती आपाशी, ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह में इजाफा, ज़मीन की ज़रखेज़ी में बेहतरी, धुंध में कमी और विजिबिलिटी में इजाफा, कम लागत वाला आपाशी निज़ाम। स्मोक क्या है? दरअसल फोग और एयर पोल्यूशन का मजमुआ है, यानी जब फिजा में धुंध के ज़रात के साथ धुआं, कार्बन और सनती फजला शामिल हो जाता है तो स्मोक बनती है। स्मोक के नुकसानात। सेहत। स्मोक आंखों, नाक, गले और फेफड़ों को मुतासिर करती है। सांस लेने में दुश्वारी, दमा, दिल के अमराज, हत्ता के कैंसर के इम्कानात बढ़ जाते हैं। ज़राअत। स्मोक सूरज की रोशनी को रोक देती है, जिससे फोटोसिंथेसिस का अमल सुस्त हो जाता है। मईशत। सेहत के अखराजात बढ़ जाते हैं, काम की रफ्तार घट जाती है और सनती पैदावार मुतासिर होती है। क्या फोग कम करने से स्मोक भी कम होगी? जी हाँ, क्योंकि स्मोक में फोग बुनियादी जुज है। अगर धुंध की मिकदार कम हो जाए तो स्मोक के लिए जरूरी नमी मौजूद नहीं रहेगी। यूं फोग नेट्स के जरिए फिजा से नमी निकालने से स्मोक की शिद्दत में नुमाया कमी आ सकती है। हुकूमत और स्टेक होल्डर्स का किरदार। हुकूमत दर्ज झेल इक़दामात के जरिए इस मंसूबे को कामयाब बना सकती है। किसानों को तरबियत देना कि फोग नेट्स को किस जाविये और जगह पर लगाना है ताकि ज्यादा से ज्यादा पानी हासिल हो। ट्रांसपोर्ट शोबे को शामिल करना ताकि सड़कों के करीब ये नेट्स नस्ब हों और विजिबिलिटी में बेहतरी आए। सनती इदारों को शराकतदार बनाना ताकि वो माहौल दोस्त इक़दामात में सरमायाकारी करें। मीडिया मुहिम्मात चलाना ताकि आवाम को इस मंसूबे के फवाइद से आगाह किया जा सके। नतीजा, अगर हम इज्तिमाई तौर पर ये कदम उठाएं, फॉग नेट्स लगाएं, पानी को जमीन पर गिरने दें और स्मोक की वजूहात को कम करें, तो हम न सिर्फ पानी की किल्लत और आलूदगी दोनों का हल निकाल सकते हैं, बल्कि पाकिस्तान की ज़राअत, सेहत और मईशत को भी नई जिंदगी दे सकते हैं। दिलचस्प नुक्ता है, अगर फोग नेट्स के जरिए हासिल होने वाले पानी को इकट्ठा करने के बजाय जमीन पर गिरने दिया जाए तो इसके कई मस्बत असरात हो सकते हैं। खास तौर पर पिरहा ज़रे इलाकों में झेल में इसकी वजाहत की गई है। जमीन की सैराबी। जब फोग नेट से हासिल होने वाला पानी सीधा जमीन पर गिरने दिया जाए तो ये जमीन की ऊपरी तह को नम रखेगा। इससे वो इलाके जहां बारिश कम होती है वहां की ज़री जमीनों में नमी बरकरार रहेगी और पानी की कमी का मसला कम हो जाएगा। ज़ेरे जमीन पानी की सतह में इजाफा। जब पानी जमीन में जज्ब होगा तो आहिस्ता आहिस्ता ज़ेरे जमीन पानी की सतह बुलंद हो सकती है। कुओं, ट्यूबवेल्स और दीगर जराए आपके लिए फायदेमंद होगा। मट्टी की जरखेजी में बेहतरी। कुदरती तौर पर गिरने वाला फोग वाटर आमतौर पर साफ और नरम पानी होता है। इसमें नमकियात कम होते हैं। अगर ये पानी खेतों में गिरे तो सख्ती हो सकती है और फसलों की पैदावार में इजाफा हो सकता है। माहौलियाती तवाजुन। जब फोग नेट्स फिजा से नमी जज्ब करेंगे तो फिजा में मौजूद कसीफ धुंध की मिकदार कम होगी, जिससे दिखने की सलाहियत में इजाफा होगा और ट्रैफिक हादसात में कमी होगी। साथ ही साथ ये अमल स्मोक को भी कम करने में मदद दे सकता है, क्योंकि जब धुंध कम होगी तो फिजा में आलूदगी के ज़र्रात ज्यादा देर मौलिक नहीं रहेंगे। अगर किसानों को तरबियत दी जाए कि वो ये नेट्स मुनासिब जावियों पर लगाएं ताकि पानी बराह रास्त फसलों पर गिरे तो ये एक कम लागत वाला कुदरती आपाशी निजाम बन सकता है। यूं फोग नेट्स को सिर्फ पानी जमा करने के लिए नहीं बल्कि बराह रास्त खेतों की सैराब के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे ज़राअत, माहौल
माहौल, सेहत और मईशत सभी शोबों को फायदा पहुंच सकता है। खुलासा ये कि फॉग नेट से न सिर्फ पानी हासिल किया जा सकता है बल्कि मकामी सतह पर फोग और स्मोक दोनों की शिद्दत में कुछ कमी लाई जा सकती है। फोग हार्वेस्टिंग पाकिस्तान के मखसूस इलाकों में मुफीद साबित हो सकती है, खास तौर पर मैदानी इलाकों के किनारों और पहाड़ी चैन के नीचे। मैं मशवरा दूंगा, पहले छोटा पायलट करें, डेटा इकट्ठा करें, फिर फैलाएं। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी राय कमेंट्स में जरूर दीजिए। खुदा हाफिज।